क्या हाल है भाई लोग। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि ये पूरे डेटा एनालिटिक्स कोर्स में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, किस तरीके का डैशबोर्ड्स बनाएंगे, और कौन से डोमेन का एनालिसिस हम इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो होगा टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री का दूसरा प्रोजेक्ट जो हम करेंगे वो होगा फाइनेंस। और तीसरा प्रोजेक्ट जो होगा वो होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और स्टॉक मार्केट, फाइनेंस और टेलीकॉम इंडस्ट्री। सो टेलीकॉम इंडस्ट्री में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे केपीआई डैशबोर्ड। केपीआई डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे हम जब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। केपीआई बेसिकली होता क्या है कि परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो थिंग्स लाइक कुछ ऐसे मेट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो मेजर करेगा बिज़नेस का सक्सेस और बिज़नेस के काफ़ी अलग अलग एलिमेंट्स। तो उस चीज़ वो उस मेट्रिक्स को बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। बेसिकली ऐसे इंडिकेटर्स, ऐसे वैल्यूज़ जो कंपनी का परफॉर्मेंस या बिज़नेस का परफॉर्मेंस मेजर करता है उसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और जो डैशबोर्ड बनाते हैं, जो डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस और केपीआईज को दर्शाता है उसको बोलते हैं केपीआई डैशबोर्ड्स। हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे दिखता है वो। आई शो यू इन दिस वीडियो एज वेल। सेकंड, फाइनेंस का एक प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स एक डैशबोर्ड जहाँ पे सेल्स व्यू हो। सेल्स व्यू बेसिकली कि हमारे ग्रॉस सेल्स को, हमारा रेवेन्यू कितना होगा, हमारा नेट प्रॉफिट क्या था, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या था, नेट प्रॉफिट कितना था, क्रॉस मार्जिन परसेंटेज क्या था। Basically, if you have a finance or commerce background, you will know what I'm talking about. But then if you don't have a commerce background, then it's still okay. We will go through all these different metrics in detail. सेल्स व्यू बनाएंगे, फिर हम उसी डैशबोर्ड में बनेगा मार्केटिंग व्यू। ओके, फिर यहाँ पे बनेगा फाइनेंस व्यू। सो बेसिकली अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो तो उसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। सो हम एक ऐसा डैशबोर्ड बनाएंगे जो इन सब डिपार्टमेंट जो ये सब डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो उनको अपना अपना बिजनेस इंसाइट्स मिलेगा ये अलग अलग व्यूज़ में। फिर एक एग्जीक्यूटिव व्यू बनेगा। एग्जीक्यूटिव व्यू, फॉर एग्जांपल लेट्स से सीईओ को अगर देखना है कि कंपनी एज अ होल कैसे परफॉर्म कर रही है तो ही कैन गो इनटू द एग्जीक्यूटिव व्यू। वहाँ उसको एक शॉर्ट समरी मिलेगा हर डिपार्टमेंट में से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो एग्जीक्यूटिव समरी में मिलेंगे। तो उसको फिर बेसिकली सीईओ को सेल्स व्यू, मार्केटिंग व्यू, फाइनेंस व्यू में अलग अलग व्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यू में उसको सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस सबका इन्फॉर्मेशन ब्रॉडर लेवल पे मिल जाएगा। फिर एक स्टॉक मार्केट एनालिसिस करेंगे। सो टेस्ला का स्टॉक एनालिसिस होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि याहू फाइनेंस से पकड़ लो पिछले, या जैसे अज्यूम कि पिछले 10 साल का हम उसका स्टॉक मार्केट का नंबर्स निकालेंगे, हाई लो, लास्ट लेट्स से 10 मंथ्स रनिंग एवरेज और लास्ट 1 ईयर रनिंग एवरेज। वो सब एनालिसिस हम टेस्ला स्टॉक का एग्जांपल लेके करेंगे। सो बेसिकली वी विल ट्राई टू कवर 3 अलग अलग डोमेन, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। अभी ये तीनों ये तीनों अलग अलग डोमेन में हमें क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने मिलेगा और प्लस क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सो जब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल लेते हैं
जब हम देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री का जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वहाँ पे हम सबसे पहले सबसे प्रिडोमिनेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले एक्सेल। इस तो पूरा प्रोजेक्ट एक्सेल में बनेगा और मैं दिखाऊंगा वो कैसे दिखता है। तो एक्सेल में हम क्या सीखेंगे? तो एक्सेल में मोस्टली अगर आपको एक्सेल पहले कभी अगर आपने नहीं किया है, तो विल स्टार्ट विद बेसिक एग्जांपल लाइक रोज़, राइट? कि रोज़ क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, राइट? एक पर्टिकुलर टेबल क्या होता है, वर्कशीट्स क्या होते हैं, राइट? वर्कशीट्स क्या होते हैं, वर्क बुक्स क्या होता है। सो वी विल लुक इन टू दोज थिंग्स। फिर ये हो गया बेसिक, और फिर हम एडवांस एक्सेल के कंपोनेंट्स भी देखेंगे, जैसे कि पिवट्स। पिवट्स क्या होता है, फिर सम इफ्स, राइट? कुछ फार्मूलाज, कुछ क्रिटिकल फार्मूलाज देखेंगे जो हमें ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का केपीआई डैशबोर्ड बनाने में यूज़ होगा। काउंटिव्स हो गया, फिर एवरेजेस, राइट? ओके, ये सब और एट्सेट्रा। सो और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम एक्सेल में हमें सीखने मिलेगा टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट पे। डेटा एनालिटिक्स जो स्किल हमें मिलेगा, जो डेटा एनालिटिक्स स्किल जो सीखने मिलेगा, वो होगा डेटा डेटा क्लीनिंग। सो अगर आपको याद होगा कि हम पहले लेक्चर में बात किए थे कि जब जब रियल लाइफ में हम एनालिटिक्स चालू करते हैं, तो जो डेटा हमको मिलता है, या जो हम डेटा कहीं से लाते हैं एनालिसिस करने के लिए, उस डेटा में काफ़ी सारी गंदगी होती है, काफ़ी सारे अनवांटेड कॉलम्स, अनवांटेड रोज़ होते हैं। कहीं पे ऐसा होता है कि रोज़ डेटा ही बीच बीच में डेटा ही मिसिंग है। सो बहुत बहुत सारा एक एफ़र्ट लगता है डेटा को क्लीन करने में। तो वो एक हमें हमें सीखने मिलेगा टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सेल डैशबोर्ड, केपीआई डैशबोर्ड पे। देन हम सीखेंगे डेटा फॉर्मेटिंग। सो जब हम डेटा को देखते हैं, बिफोर वी स्टार्ट डूइंग आवर एक्चुअल एनालिसिस, हमें डेटा के बारे में जानना होता है कि डेटा कैसे दिखता है, कितना कचरा है इसमें, क्या साफ़ सफाई लगेगा, क्या डेटा पॉइंट्स मिसिंग है इसमें। और फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कुछ डेटा अवेलेबल है हमारे सोर्स डेटा में, हमारे मेन डेटा में, और वो डेटा यूज़ करके हमें कुछ एडिशनल कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, ताकि वो कॉलम हम केपीआई डैशबोर्ड में यूज़ करेंगे। और इन केस इफ़ ऑल ऑफ दिस इज़ मेकिंग नो सेंस टू यू, डोंट वरी, when we start looking into the dashboards, you will know what I'm talking about. Just for now, just remember these terms कि हम डेटा क्लीनिंग सीखेंगे, हम डेटा फॉर्मेटिंग सीखेंगे, हम सीखेंगे डेटा वैलिडेशन, राइट? डेटा वैलिडेशन बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमें इनसाइट्स मिले, उसको हम वैलिडेट कैसे करें। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का हमने आंसर किया डेटा के थ्रू, तो वो आंसर सही है क्या, वो कैसे वैलिडेट करें। तो वो भी एक स्किल है, वो भी एक डेटा एनालिटिक्स का एलिमेंट है जो हम सीखेंगे। फिर आएंगे हम बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन, सो थिंग्स लाइक बेसिकली ये एक हाई लेवल पे होता क्या है डेटा विजुअलाइजेशन, कि आपने डेटा एनालिसिस किया, जो स्टोरी निकल के आई है वो एनालिसिस में, जो इंसाइट्स निकल के आई है वो एनालिसिस में, वो आप प्रेजेंट कैसे करोगे, वो आप दिखाओगे कैसे, लाइक ट्रेंड्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई डायग्राम, जैसे आपने सुना होगा। ये सब चीज़ें ऐसे ही यूज़ नहीं करते कि हाँ मन किया तो पाई चार्ट डाल दिया, मन किया तो ट्रेंड ग्राफ डाल दिया, मन किया तो लाइन चार्ट डाल दिया, ऐसे नहीं होता। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम डिसाइड करते हैं कि कौन से तरीके का विजुअलाइजेशन हमें यूज़ करना है, ग्राफ्स या चार्ट्स या पिवट या पाई चार्ट। सो ये सब चीज़ हम डेटा विजुअलाइजेशन में सीखेंगे। देन और सबसे और देन उसके बाद हम सीखेंगे कि डेटा को, और डेटा स्टोरी टेलिंग बोलते हैं उसको, डेटा स्टोरी टेलिंग। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटा क्या स्टोरी बोल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके हैं इसके। एक जो तरीका हम सीखेंगे वो होगा एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी, तो एक ये पीपीटी में बनेगा, प्रेजेंटेशन होगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे दिखता है।
इसमें हम एक समरी बनाएंगे जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होगा। फिर उसके अंदर ऑल एडिशनल स्लाइड्स बनेंगे जहाँ पे थोड़ा डिटेल का डेटा होगा, डिटेल इंसाइट्स होगा। तो ये सब चीज़ हम सीखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। आइए देखते हैं वो दिखता कैसे है। सो लेट्स ओपन एक्सेल। इस तरह का कोई डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं KPI डैशबोर्ड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आप जो यहाँ लेफ़्ट में देख रहे हो ये 5 KPIs, वो 5 KPIs, ये बेसिकली वो 5 एलिमेंट्स है जो जो आंसर करती है मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। रिमेंबर ऑलवेज कि हम एनालिसिस करते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये प्रॉब्लम जो डिस्कस होगा इस डैशबोर्ड के लिए, उस प्रॉब्लम को आंसर करने के लिए ये 5 क्वेश्चंस या 5 KPIs हम बनाएंगे, विच बेसिकली विल आंसर दैट मेन क्वेश्चन। और ये फिर डैशबोर्ड लगभग वी विल ट्राई टू ऑटोमेट दैट एज वेल। सो लेट्स से अगर आप देखो अगस्त सेलेक्ट किया तो बाकी के विजुअल्स, हमारा पाई चार्ट्स, एवरीथिंग गेट्स अपडेटेड एज पर द ड्रॉप डाउन्स यू विल सिलेक्ट। देन इफ़ यू क्लिक ऑन से एप्लीकेशंस अप्रूव्ड, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशंस अप्रूव्ड ओवर टाइम का डिटेल में जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे एनालिस्ट का नाम सिलेक्ट करें तो हर एनालिस्ट के नाम के हिसाब से डेटा अपडेट होगा। सो इसको बोलते हैं इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। तो ये हम सीखेंगे इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। एंड देन ये जो डैशबोर्ड बनेगा वो एंड ऑफ द डे, आखिर में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को कैसे दिखाएं, स्टोरी टेलिंग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया। तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रियल लाइफ में जो भी एनालिटिक्स होता है वो एंड ऑफ द डे हमको प्रेजेंट करना होता है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो उनको बेसिकली एक स्लाइड में पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, पूरा इंसाइट चाहिए रहता है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, हाई लेवल पे समराइज़ करना होता है हमारा पूरा जो काम हमने किया है, जो एनालिटिक्स हमने किया है, उसको एक समराइज़ करना पड़ता है जो एग्जीक्यूटिव लोग पढ़ सकें। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इफ़ यू से एक ही स्लाइड में हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा एनालिटिक्स को समराइज़ करके हम एक स्लाइड में डालने की कोशिश करते हैं। ये हम सीखेंगे। एंड देन अपेंडिक्स स्लाइड्स होंगे जहाँ पे हम बेसिकली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम बाकी के स्लाइड्स में डाल सकते हैं, जो बाकी के टीम्स, बाकी के जो जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट है या टीम है, वो जाके देख पाएँ। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट वी विल वर्क ऑन। और यहाँ पे ना ही हम हम ना सिर्फ एक्सेल बनाए, ये एक्सेल डैशबोर्ड बनाएंगे या PPT बनाएंगे। एवरी मेंबर इन द टीम विल हैव टू प्रेजेंट दिस PPT। सो मॉक कॉल्स होगा, फिर एंड ऑफ द डे एक फाइनल प्रेजेंटेशन होगा विच एंड यू विल ट्राई टू आंसर कि जो क्वेश्चन हमें बताया गया था एज अ डेटा एनालिस्ट, वी हैव ट्राइड टू डू डेटा एनालिसिस जो वो क्वेश्चंस को आंसर करता है। सो दिस इज़ व्हाट वी विल ऑल लुक एट इन एक्सेल डैशबोर्ड। फिर विल गो इनटू उसके बाद हम जाएंगे, लेट्स से वेयर इज दैट, ओके। उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंस डोमेन। तो फाइनेंस डोमेन में हमें सीखने मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है उसके अंदर। फिर हम उसमें देखेंगे कि एक सेल्स टीम को कौन से प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा देखना पसंद करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दैट सेल्स टीम इज वुड लाइक टू नो, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। फिर हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड मार्केटिंग टीम के लिए, कि मार्केटिंग टीम को कौन से ऐसे फाइनेंशियल एलिमेंट्स है जो उनके काम आता है। फिर हम बनाएंगे सप्लाई चेन, तो जो सप्लाई डिपार्टमेंट में है, जो सब परचेसिंग डिपार्टमेंट में है, उनके लिए वो टीम कौन सा क्या क्या एलिमेंट्स देखना चाहेगी, कौन से बिजनेस इनसाइट्स उनके लिए काम आता है, तो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव समरी। तो रिमेंबर, एग्जीक्यूटिव समरी हमारे सब एनालिसिस, सब डैशबोर्ड का हिस्सा होगा। जब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव समरी बनाना होगा सबको। फाइनेंस के लिए भी हमें एग्जीक्यूटिव समरी बनाना होगा। ये जो चीज़ें, ये होगा टीम लेवल पे, जहाँ पे हम डिटेल एनालिटिक्स, थोड़ा डिटेल्स में बिजनेस इनसाइट शेयर कर पाएंगे, और ये होगा समराइज्ड।
राइट, समराइज्ड होगा। तो पहले हम देखे हमने हमने देखा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब हम एक्सेल में बना रहे थे तो वो पीपीटी में होता है, अलग अलग स्लाइड्स होते हैं, वो डायनेमिक नहीं होता। पीपल कैन नॉट वहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो अलग अलग डेटा दिखेगा, वैसे नहीं दिखेगा, इंटरैक्टिव नहीं होता है पीपीटी। सो वो जो फिर हम यहाँ पे जब हम फाइनेंस में देखेंगे, जो फाइनेंस का जो प्रोजेक्ट देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव समरी, ये बाकी के तीनों चारों अलग अलग व्यूज़ सब इंटरैक्टिव होंगे, ऑटोमेटेड होंगे। यहाँ पे हमें सीखने मिलेगा पावर बीआई। ओके, पावर बीआई, पावर बीआई बेसिकली इज़ एक्सेल ऑन स्टेरॉइड, ये हाई लेवल का एक्सेल है बेसिकली। तो अगर आपका एक्सेल अच्छा है तो पावर बीआई सीखना थोड़ा आसान होता है। तो हम पावर बीआई बेसिकली सीखेंगे इस फाइनेंस डैशबोर्ड में। Alright, let's see how it looks like. So we'll go into, this is how it looks like. This is just a rough sketch, हम exactly डिटेल में बनाएंगे उसको बाद में, बट ऐसे ऐसे कुछ दिखता है। सो हम लेट्स से अगर 2021 में क्लिक करते हैं तो उस साल का डेटा पावर बीआई में रिफ्रेश होता है। आई थिंक इट्स स्लाइटली स्लो, लेट्स गिव इट सम टाइम। और तो जैसे हमने 2021 सिलेक्ट किया तो 2021 के नंबर्स अपडेट होते हैं। And then see if you go within 2021 you can look at different quarters। तो ये फाइनेंस व्यू हो गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तुमको दिखेगा कि ग्रॉस सेल्स क्या होता है। ग्रॉस सेल्स पे हम प्री इन्वॉइस डिडक्शन माइनस करते हैं तो हमें नेट इन्वॉइस सेल्स मिलता है, फिर फलाना डिंका सब चीज़ माइनस करके हमें ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मिलता है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे जब हम फाइनेंस डैशबोर्ड बनाएंगे। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद, और इनफैक्ट जब हम पावर बीआई में डैशबोर्ड बना रहे हैं तो हम जो डेटा देखेंगे वो होगा एसक्यूएल में। तो वहाँ पे हम सीखेंगे माई एसक्यूएल। दिस इज़ हाउ इट माई एसक्यूएल लुक्स लाइक। डोंट वरी इफ़ अगर ये बहुत सारी चीज़ें आपको सेंस नहीं बनता है, कोई बात नहीं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे जब हम ये प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। सो दैट्स व्हाट यू विल लर्न इन when we start preparing फाइनेंस डैशबोर्ड। फिर या पावर बीआई के अलावा हम सीखेंगे यहाँ पे माई एसक्यूएल और डेटाबेसेस, कि डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, डेटाबेस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि स्टार स्कीमा, राइट, या अगर आपने नहीं सुना रहेगा या सुना रहेगा वो हम देखेंगे, स्टार स्कीमा देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है। तो ये सब बेसिकली अगर आप हाई लेवल पे आसान भाषा में ये है कि जब हम डेटा स्टोर करते डेटाबेस में तो उसका एक तरीका होता है। तो वो सब स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, ये सब हम जानेंगे जब हम फाइनेंस डैशबोर्ड में काम करेंगे। लास्ट हम बनाएंगे एक स्टॉक एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम टेस्ला का स्टॉक इन्फॉर्मेशन लेंगे पिछले से 10 इयर्स का, राइट, और हम देखेंगे डेली का हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, रनिंग एवरेज क्या रहा है, राइट, एंड देन रनिंग एवरेजेस क्या रहा है स्टॉक मार्केट स्टॉक प्राइस का। फिर हम देखेंगे कैंडल चार्ट। सो डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट ये सब चीज़ स्टॉक एनालिसिस में काम आता है, तो वो हम देखेंगे। और ये जो डेटा हम लाएंगे वो होगा याहू फाइनेंस, राइट। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पे हम पाइथन यूज़ करेंगे डेटा ऑटोमेटिकली याहू फाइनेंस से लाने के लिए। फिर पाइथन में हम देखेंगे डेटा फ्रेम्स, कि जब हम डेटा लेके आते हैं याहू फाइनेंस से तो उसको इवेंचुअली सेव कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे पाइथन में। सो लगभग अगर आप देखोगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट में हमको सीखने मिलेगा एक्सेल, राइट। फिर हम सीखेंगे पावर बीआई, माई एसक्यूएल, डेटा बेसिस, राइट, और हम सीखेंगे पाइथन। Okay, these are all the tools that we will learn during this course। और इसके अलावा बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स टेक्निक्स सीखेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स सीखेंगे। और
सो जस्ट टू समराइज, ये पूरा कोर्स होगा लगभग, इससे हमें टाइम लगेगा, मीन इट डिपेंड्स ऑन हाउ डेडिकेटेड और पैशनेट यू आर, बट ऑन एन एवरेज in a general circumstances, it probably takes about 6 to 8 months, राइट. 6 to 8 months. आई नो फॉर बहुत सारे लोगों के लिए ये 6 to 8 months काफ़ी बड़ा टाइम होता है, बट ट्रस्ट मी, जब तुम रियल लाइफ में एनालिटिक्स करोगे तो वो एक सेट का या एक ही टूल्स पे लिमिटेड नहीं होगा, राइट. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो मोर देन वन डोमेन एंड मोर देन वन टूल. और इसके बाद हम एंड ऑफ द डे जब हम एक या एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होंगे, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि रेज्यूमेस कैसे बिल्ड करते हैं. रेज्यूमेस कैसे बिल्ड करते हैं, इंटरव्यू टेक्निक्स, और हम सीखेंगे, आई विल हेल्प यू क्रिएट प्रोफाइल इन naukri.com एंड LinkedIn. यू गेट द पॉइंट. सो यहाँ naukri.com पे हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे, LinkedIn में हमारा प्रोफाइल बनाएंगे, ताकि हमें जॉब प्लेसमेंट्स के टाइम पे काम आएगा. और देन हम यहाँ पे रुक जाते हैं आज. अगले सेशन में मिलते हैं. स्टे फोकस्ड एंड आई होप दैट यू विल हैव fun working on different projects. All right, thank you guys, we'll see you in the next video. Bye.